हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है डिलीजेंट रोहित यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने वाले आरआरबी एनटीपीसी 2026 का एनालिसिस, जो कि 100% रियल ऑथेंटिक रहने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको पूरा पूरा समझ आएगा कि क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम किए जा रहे हैं। और देखिए, यूट्यूब पे ज़्यादा बहुत कचड़ा हो गया है ना, बहुत चीज़ें को लेकर कि यहाँ से आ रहा है, वहाँ से आ रहा है, सही लोग बता नहीं पा रहे और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप एक ऑथेंटिक वीडियो देखें, जहाँ से भी देखें, ठीक है, ताकि आपको हेल्प मिले। आप हेल्प लेने के लिए तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं वॉच करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, टाइम देते हैं, आप इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पर आप। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं। और देखो, जो पीवाईक्यू में आया है वही सब आता है हर बार। आपने देखा आंसर की आने के बाद कुछ और निकलता है, लोग कुछ और बताते हैं। तो कि क्या क्या चीजें थी। तो सबसे पहले देखिए, मैथ की बात कर रहा हूं मैं बाकी मैथ्स, रीजनिंग और जीएस का पूरा बताने वाला हूं कंप्लीटली। तो मैथ्स मैथ्स में आप 100% रियल रहने वाला है। परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। प्रॉफिट लॉस से आपको देखने को मिले 2 3 क्वेश्चन। डिस्काउंट से भी क्वेश्चन थे। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से भी देखने को मिले हैं आपको। नावधारा पढ़ के जाना है आपको, औसत देख के जाना है, सरलीकरण वाला जो क्वेश्चन टॉपिक है उसको देख के जाना है, एलसीएम एचसीएफ वाला देख के जाना है। पिछली बार भी आया था, इस बार भी आया। बोर्ड मास वाले क्वेश्चन भी आते हैं, ट्रेन वाला भी आया। इसके बाद में टाइम एंड वर्क वाला, साझेदारी, सीआईएसआई, ये अर्थमेटिक के हैं। ठीक है, इसमें अनुपात वाला और क्वेश्चन है तो वो ऐड कर देते हैं। अनुपात अनुपात वाला भी पढ़ के जाना, रेशियो वाला, है ना। ये सारे अर्थमेटिक के टॉपिक, इनको पढ़ के ही जाना है। लगभग लगभग अर्थमेटिक में उसने सारे टॉपिक ही कवर किए हुए हैं। एक एक दो दो क्वेश्चन सभी से दिया है। अब आते हैं इसके बाद में अपन रीजनिंग पर। अभी एडवांस मैथ का, अभी तो ये अर्थमेटिक है। तो एडवांस मैथ की बात कर लेते हैं। तो आपका मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति हो जाता है। क्षेत्रमिति क्षेत्रमिति से क्वेश्चन देखने को मिले। क्षेत्रमिति से क्वेश्चन देखने को मिले तो इसको करके जाना आप, क्षेत्रमिति। फिर ज्योमेट्री से, जियो से भी क्वेश्चन मिले। ट्रिगो से, इसको भी करके जाना है। आप ट्रिग्नोमेट्री से भी करके जाना, और एलजेब्रा से भी आपको करके जाना है। ये आपको करके ही जाना है, ठीक है। अब क्षेत्रमिति में कौन कौन से टॉपिक आ जाएंगे आपके, गोला वगैरह आ जाएगा, है ना। 2D 3D की बात कर रहा हूँ। ये 2D और 3D दोनों करके जाना है भाई। दोनों से क्वेश्चन बन रहे हैं फ्रेम। गोला हो गया, घन हो गया आपका, घनाभ हो गया, ठीक है। इन सब के आयतन वगैरह पूछे, पासा पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, टोटल सरफेस एरिया और लिटरल सरफेस एरिया, जिसे अपन कर्व्ड सरफेस एरिया भी कहते हैं, ठीक है। आपका ब्रेथ हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, ठीक है। और जितने भी जो पॉलीगॉन्स होते हैं, बहुभुज, समभुज, चतुर्भुज, है ना, सारे के सारे आपको देख के जाना है यहां से यहां तक, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग, तो रीजनिंग आपका पीवाईक्यू ही है पूरा का पूरा। जिसने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाए रीजनिंग के, रेलवे के जितने भी सारे एग्जाम्स हुए, लेटेस्ट अभी ग्रुप डी हुआ है, उसके रीजनिंग के क्वेश्चन देख लो आप, है ना। वैसे बता दे रहा हूँ मैं, सारे सारे टॉपिक वही हैं, कुछ नया नहीं है इसमें। ना कैलेंडर क्लॉक, ये दोनों नहीं है, बाकी सब वही का वही है। सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, पजल हो गया आपका, अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल्स हो गए, ठीक है, और आपका सिमिलर कोडिंग हो गई। सारे के सारे वही चीजें हैं, पूरा का पूरा डिट्टो। तो आप पीवाईक्यू ही करना है, पीवाईक्यू करके जाना है, करना है, आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप 30 में से 30 क्वेश्चन करके आओगे, ठीक है, रीजनिंग में। मैथ्स में थोड़ा सा 25-26 के आसपास हो सकते हैं ना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो लेंदी हैं, कैलकुलेटिव हैं, तो वो थोड़ा टाइम टेकन लग जाता है। टाइम की वजह से आप थोड़ा सा उसमें कम कर सकते हो, बट रीडिंग में आप पूरा में से पूरा स्कोर कर सकते हो। इसके बाद चलते हैं अपन जीएस पे। तो जीएस का और देख लेते हैं। अब जीके और जीएस। अब जीके जीएस में क्या है, सबसे पहले आपका आ जाता है जीके। जीके में क्या जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स ये सारे आ जाते हैं आपके। तो देखिए, हिस्ट्री से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन। ज्योग्राफी से भी 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में पॉलिटी से आर्टिकल, डायरेक्टली आर्टिकल, आर्टिकल अनुच्छेद आपको देखने को मिलेंगे। अनुच्छेद से 4 से 5 क्वेश्चन डायरेक्ट, 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इकोनॉमिक्स में
आपका वही इकोनॉमिक्स तो आप जानते हो, वही थोड़ा सा रेयरली रहता है ना, समझ कम आता है वैसे तो। इकोनॉमिक्स से भी 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद 15 लगभग 15-16 क्वेश्चन तो यही हो गए आपके। 15 से 18 क्वेश्चन तो आपके यहीं से हो जाते हैं, इसी पोर्शन से हो जाते हैं, ये जीके वाले पोर्शन से। अब इसके बाद में आ जाते हैं अपन जीएस में, जनरल साइंस, साइंस बोलते हैं इसको अपन, साइंस। साइंस से क्या रहेगा? साइंस आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इन तीनों से मिलाकर लगभग 5 से 6 क्वेश्चन हो जा रहे हैं। ठीक है, हर शिफ्ट में देखा जा रहा है 5 से 6 क्वेश्चन हो जा रहे हैं आपके, मतलब 2-2, फिजिक्स का 3 दे दिए तो इसके 2-2 दे दिए है ना, ऐसे करके 6 से 7 क्वेश्चन मान लीजिए आप इसके। तो भाई 15, 18, 7, 25 क्वेश्चन, 25 के क्वेश्चन तो आसपास ही हो जा रहे हैं ना, ज़्यादा ही हो जा रहे हैं, 25 से 30 क्वेश्चन। अब बचा 40 नंबर का पोर्शन तो रहता ही है, तो 40 में से अब जो 10 से 12 नंबर का जो है ना आपका, वो आपका क्या है, वो करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बहुत रोल प्ले कर रहा है। करंट अफेयर्स ने बहुत ज़्यादा वही तहलका मचा रखा है। हालांकि 2025 का ही है, 2025 का ही है, लेकिन डेटाबेस आ रहा है, डेटाबेस। अब डेटाबेस में क्या है भाई, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, डेटाबेस आ रहा है आपका, जैसे इंडेक्स हो गया, इंडेक्स वाला हो गया। इसके बाद में जो सबमिट हुए हैं ना, सबमिट हुए यहाँ से कर लेना आप। इसके बाद में खेल से कर लेना, खेल से 100% पूछा रहा है, एथलीट से आया था आज, है ना। इसके बाद में योजनाएं पढ़ के जाना भाई, यहाँ से भी क्वेश्चन मिल रहा है ना। इसके बाद में आपका और क्या बच रहा है, जितने भी जो खेल हैं, खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी वाला, खिलाड़ी से पूछ रहा है। खेल वगैरह में जो चीज़ें, खेल में जो चीज़ें लंबाई होती है, क्रिकेट की पिच की वगैरह वगैरह, इस टाइप से भी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको देख के ही जाना है 100%। ये पूरा 2025 का करंट अफेयर स्पीडी से करके चले जाओ, या फिर आप कुमार गौरव सर की जो 1 ईयर वाली जो बुक आती है, वार्षिकांक वाली, उसको करके जाना, इससे हो जाएगा आपका। इसके बाद में बचता है आपका स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, नृत्य वगैरह, है ना, ये कौन सा नृत्य कहाँ के राज्य से संबंधित है, इस टाइप से, फोक डांस वगैरह, क्लासिक डांस, तो इनको भी जाना है देख के। स्टैटिक जीके से भी 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, 3 से 4 क्वेश्चन। ठीक है, अब आ जाता है आपका कंप्यूटर लास्ट में। कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के भाई 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिले हर बार। पिछली बार भी मैंने सारे के सारे क्वेश्चन पेपर एनालिसिस किए थे, और मैंने देखा था, मेरा भी एग्जाम है 25 को, तो उसी के लिए मैं भी ये सब चीज़ें प्रिपेयर कर रहा हूँ बाकी तरीके से। तो 6 से 7 क्वेश्चन कंप्यूटर को देखने को मिले हैं। कंप्यूटर में कहाँ से, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐप वगैरह, जितने भी जो सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह, और शॉर्टकट की वगैरह, शॉर्टकट की हो गई आपकी, है ना। इसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया आपका, और जो वेबसाइट्स वगैरह होती हैं उनसे भी पढ़ के जाना। ठीक है, लिनक्स और ये वगैरह वगैरह। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाएगा आपका विंडोज़ वगैरह पढ़ के जाना। पावर पॉइंट, MS वर्ड, तो MS वर्ड हो जाएगा आपका, पावर पॉइंट हो जाएगा, पावर पॉइंट हो जाएगा, एक्सेल हो जाएगी, एक्सेल हो जाएगी। इन तीनों से पढ़ के जाना, 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये सब आपको ओवरऑल करना है। जितने जो भी अगली शिफ्ट वाले हैं उनको अच्छे तरीके से तैयार करना है। सबसे पहले आप करंट पे ध्यान दो, करंट अफेयर्स पे ध्यान दो, करंट पे ध्यान दो। इसके बाद में आपका जो GS वाला पोर्शन है, GK GS वाला, उसको रिवाइज कर लो, जितना भी आपने पढ़ा है रिवीजन कर लो फटाफट, जितना भी हो सकता है आपसे। और अगर जैसे मान लो हिस्ट्री नहीं हो पा रही तो पॉलिटी तो करके ही जाना है ना, पॉलिटी ज्योग्राफी करके जाना है, क्योंकि यहाँ से 100% सही होने के चांस रहते हैं। हिस्ट्री में कंफ्यूज हो जाते हैं, बट यहाँ पर पॉलिटी ज्योग्राफी तो फिक्स रहता है, नदियाँ पर्वत पहाड़ वगैरह ये सब फिक्स रहता है, तो वो तुम्हें अच्छे से तरीके से याद भी हो जाएगा। आर्टिकल जितने पढ़ रखे हैं वो फिक्स हैं, वो तो याद आ ही जाएंगे। इसके बाद कंप्यूटर भी देख सकते हो आप, कंप्यूटर छोटा भी है, 3-4 दिन में फ्री हो जाओगे इससे, ना। नहीं भी पढ़ा है तो एक बार पढ़ सकते हो उसको। करंट को देख लेना भाई, पूरा साल का जी जान से लगा दो इसमें। 10 बार जो भी 4-5 दिन बाद जिनका भी पेपर है, 2-3 दिन बाद है, करंट पढ़ लो, जितना भी रिवीजन कर लो, क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिल ही रहे हैं। सीधे 10 में से मान लो 4-5, 5-6 क्वेश्चन तो आप बना ही सकते हो ना एटलीस्ट।
और आपके अटेम्प्ट कितने होना चाहिए, लगभग मेरे अकॉर्डिंग 75 प्लस अटेम्प्ट होना चाहिए आउट ऑफ 100, इतने कम से कम। और ये एक्यूरेट हैं, एक्यूरेट वाले हैं ये, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं तुक्का वाले, है ना। अगर आपको लग रहा है थोड़ा बहुत गैस वगैरह, तो आप 80 प्लस करके आइए, है ना, तभी हो पाएगा। ये तो बिल्कुल 100% है कि आप 75 बिल्कुल सही सही करके आएंगे, ये वही क्वेश्चन है आपके। तो अगर अपन एक मोटा मोटा अनुमान लगाते हैं तो देखते हैं कि कैसा क्या रहेगा अगर हम एग्जाम में किस टाइप से करें, तो वो बता दे रहा हूं मैं आपको, एक सेकेंड। तो देखिए, अगर मैथ की बात करें अपन, मैथ्स में 30 क्वेश्चन है। रीजनिंग में बात करें तो रीजनिंग में भी आपके 30 क्वेश्चन है। और जीके जीएस में करें तो 40 क्वेश्चन है। अब 40 क्वेश्चन इसमें भी क्या, जीके जीएस में आपका करंट हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, फिर इसके बाद में कंप्यूटर हो गया, फिर इसके बाद में साइंस हो गई, और इसी में स्टैटिक जीके हो गया, स्टैटिक जीके हो गया। तो ये सारे पोर्शन है आपके, है ना, ये 4 पोर्शन है, इनसे मिलाकर 40 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो देखिए, अगर मैथ की बात करें तो 30 क्वेश्चन है, पूरा पीवाईक्यू पैटर्न पर लगभग आधारित है। तो आप में इसका 26 प्लस क्वेश्चन करके आना है, ठीक है। और रीजनिंग में भाई 30 में से 30 क्वेश्चन करके आना है, ठीक है। इसके बाद में आपका ये 40 वाला पोर्शन, तो 40 वाले पोर्शन में से आप लगभग अगर आप 20-22 क्वेश्चन भी करते हैं, 25 क्वेश्चन के आसपास करते हैं, तो देखिए 30, 25, 25, 50 और 30, 50, 30, 80, 85, 80 के आसपास हो रहे हैं आपके क्वेश्चन, 80-81 क्वेश्चन के आसपास हो रहे हैं। 25, 25, 50, 51 और 30, 81 क्वेश्चन। तो मान लो अगर इसमें से जीएस में भी आपका कम हो रहा है या मैथ में कम हो रहा है 2-4 क्वेश्चन, तो यहाँ बढ़ा दीजिए, और यहाँ का कम हो रहा है तो यहाँ बढ़ा दीजिए। तो मैथ रीडिंग में आपको भाई 30, 20, 50, 55 क्वेश्चन तो करना ही है, 55 प्लस करना ही है मैथ रीडिंग में। बाकी अब देखिए, 20 से 22 क्वेश्चन आप 40 में से बना सकते हैं, ना, 20 से 22 क्वेश्चन, 22 ही मान लेते हैं, 5 2 7, 5 2 7, 77 आपके सही हो रहे हैं। अगर इतना होगा तो 100% आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहेगी, जिससे आपके मार्क्स इंक्रीज भी होंगे नॉर्मलाइजेशन में। तो ये आपको रखना ही रखना है। तो ये था अपना रिव्यू आज की क्लास का, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है, सपोर्ट करना है मुझे, और लाइक करना है वीडियो को, लाइक जरूर करना है वीडियो को, और कमेंट भी करके बताना है कि आपका पेपर कब है, कौन सी शिफ्ट में है, और आपको कैसा लगा रिव्यू। मैं रोज लाता रहूँगा रिव्यू वगैरह, तो आप ये चीज़ें मुझे बताएं कमेंट्स में, आपको कहाँ कहाँ डाउट्स है, क्या क्या चीज़ें हैं, आप डायरेक्टली कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हर एक स्टूडेंट का रिप्लाई भी करता हूँ। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट रिव्यू में।